खतौली में उपचुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? ये गठबंधन जो हार रहा है जी, ये हारेगा, इसकी जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर आ जाएगी। मजबूती देखी जाएगी, उनका हर चीज़ उसके अंदर देखी जाएगी कि सब चीज़ें उनके पास अखलाक है नहीं है, क्या वो लोगों के काम आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो सारी चीज़ देखने के बाद पार्टी इनको प्रत्याशी घोषित करेगी। यूपी के अंदर आपके अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं, जी जी, उनके दम पर आप वोट क्यों नहीं मांगते, सिर्फ ओवैसी साहब के नाम पर क्यों वोट? देखिए सबसे पहले मैं हूं फरमान अब्बासी। किसी भी पार्टी में जिलाध्यक्ष का पद जनपद में सबसे बड़ा होता है, जिसे पाने के लिए जनपद के नेता लगातार संघर्ष में लगे रहते हैं, लेकिन इस पद तक खुश नसीब ही इंसान पहुंच पाता है। मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पार्टी ने उनकी काबिलियत देखकर दोबारा जिलाध्यक्ष का पद दिया। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल, आप खतौली से ताल्लुक रखते हैं, खतौली में रहते हैं, खतौली में उपचुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए आपने देखा होगा जब भी कहीं पे चुनाव हुआ है, अक्सर लोग हमारे ऊपर हार का ठिकरा फोड़ देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी शौकत अली साहब, तो उन्होंने आदेश दिए है कि उपचुनाव के अंदर पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। बाकी वोट तो हम देते ही हैं। क्या वजह रही जो पार्टी ने ये फैसला लिया? भाई ये वजह रही है क्योंकि यहाँ पे ये गठबंधन जो हार रहा है जी, ये हारेगा, इसकी जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर आ जाएगी कि MIM वालों ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतार के इनको हरा दिया। आपको पार्टी ने दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया, क्या वजह थी, पहले क्यों हटाए गए? कुछ नहीं, देखो सभी पार्टी के अंदर है, चलता रहते हैं, कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, अच्छे आएंगे फिर दूसरे देखे जाएंगे। जो आदमी मेहनत करता है वो काफ़ी समय तक टिका रहता है। तो पार्टी ने मेरे ऊपर फिर से विश्वास किया, मुझे फिर से दोबारा जिम्मेदारी दी। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी जो जिम्मेदारी उसको बखूबी निभा रहा हूँ। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे। जिला पंचायत चुनाव में आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आपके प्रत्याशी को वोट ठीक ठाक मिले। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नगर निकाय चुनाव में क्या रुख रहेगा? हमें ज़िला पंचायत के अंदर भी माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी वोट दी थी, और इस मरतबा नगर निकाय चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारी जो कमेटियाँ है बूथ लेवल तक माशाल्लाह हमने मजबूत कर दी है। हमारे तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हम मजबूती से जीतेंगे। और देख लीजिए हमारी कामयाबी की दलील ये है कि एक एक वार्ड से हमारे पास 2-2, 3-3 आवेदन जमा लोगों ने कर रखे हैं। अब पार्टी सर्वे करेगी, जो मजबूत होगा उसको लड़ाया जाएगा। बेदाग लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे या मजबूती देखी जाएगी? मजबूती देखी जाएगी, उनका हर चीज़ उसके अंदर देखी जाएगी कि सब चीज़ें उनके पास अखलाक है नहीं है, क्या वो लोगों के काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो सारी चीज़ देखने के बाद पार्टी इनको प्रत्याशी घोषित करेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी भाई। आपके जो ओवैसी हैं, MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी जी, लगातार संसद में भी बोलते हैं, मंचों पर भी बोलते हैं, बेबाकी से मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वही बोल वचन आपके जो यूपी के अध्यक्ष हैं जी, उनकी जुबान से क्यों नहीं देखे जाते? नहीं देखे जाते माशाल्लाह, वो भी वैसे ही बोलते हैं। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब एकदम बेहतरीन बोलते हैं और कानून के दायरे में बोलते हैं। अलबत्ता कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देते, वो अलग बात है। अच्छा, हमारे यहाँ पे गंदी राजनीति चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसलिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी शौकत अली साहब, माशाल्लाह पूरे प्रदेश के अंदर उनकी बड़ी मेहनतें हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं। और हर जगह अगर किसी के ऊपर कहीं पे अत्याचार किया जाता है, मजलिस वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। और सड़क से लेकर संसद तक हमारी अगर कोई आवाज़ उठाते तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब है। अच्छा, आपकी पूरी पार्टी किसी भी प्रदेश में हो, हम मुजफ्फरनगर की बात करेंगे जी, आपके कोई भी नेता हो तो ओवैसी साहब की बात करते हैं कि बिल्कुल बोलते हैं, ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने दम पर आप यूपी के अंदर आपके अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं, जी जी, उनके दम पर आप वोट क्यों नहीं मांगते, सिर्फ ओवैसी साहब के नाम पर क्यों वोट? देखिए सबसे पहली बात तो है कि ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर आदमी अपने बड़ों को लेकर चलता है। हमारी पार्टी की हाईकमान है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, और हकीकत में उनके अंदर क्वालिटी वो है कि उनको आगे लेके वोट मांगा जाए। और हमारे कार्यकर्ता जहाँ रहते हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हम यहाँ खतौली विधानसभा के अंदर हम रहते हैं, मेरे अगर खतौली के अंदर है, आप कहीं भी जाके लोगों से मालूम कर लीजिए
कि हम यहाँ पे लोगों को कितने काम कराते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, बिल्कुल। प्रत्याशी सभी पार्टी लगी हुई है। जी जी। आपका क्या कार्य है, क्या चल रहा है आपके पार्टी? माशाल्लाह हमारे पास मीरापुर के अंदर भी 2-3 प्रत्याशी है, इसी तरह मुजफ्फरनगर में भी है और खतौली में भी है। तो हम लोग बहुत मजबूत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। इस मरतबा जनता हमारी साथ है। लोग डेली फ़ोन कर कर कह रहे हैं कि आप जल्दी ऐलान कीजिए, जल्दी ऐलान कराइए पार्टी की तरफ से। तो लोगों के अंदर नज़र आ रहा है कि कोई पार्टी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाती। आप देख लीजिए, समाजवादी के अंदर आज़म खान साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको बिल्कुल दफन कर दिया गया। तो हम तो लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आइए, अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। जब तक हमारी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ओवैसी साहब को तो छोड़िए, वो तो खैर जी। मुस्लिमों की आवाज़ संसद में उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन यूपी के अंदर आपके नेता अखिलेश यादव जो प्रदेश के नेता हैं, उनके खिलाफ बोलते दिखते हैं लगातार। मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाई जाती, मुस्लिमों के बारे में धरने प्रदर्शन नहीं किए जाते, उनके मुद्दों पर कोई बोलता नहीं, चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा? एनआरसी देख लिए, क्या आपने किया, बिल्कुल क्या कार्य किया? एनआरसी का मामला हुआ या कोई भी मसला हुआ, नोटबंदी का मसला हुआ, तलाक का मुद्दा हुआ, तो हमारी पार्टी हर ज़िला लेवल पे डीएम को ज्ञापन देती है और आवाज़ उठाती है। डॉक्टर कफील का मामला हो या और कोई मसला हो, आप देख लीजिए गूगल के ऊपर सर्च करके कि हमने मुजफ्फरनगर के अंदर हर जगह आवाज़ उठाई है, हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है। अब दूसरी बात है कि हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। हमारे हर ज़िले के अंदर कहीं भी कोई मसला होता है तो हमारी पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं वो आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, कोई मुद्दा बताइए, कोई जिसमें मतलब बड़ा प्रमुख मामला रहा हो पार्टी का। जी, प्रदर्शन मैं बता रहा हूँ आपको। एनआरसी के मामले में सबसे बड़ा प्रदर्शन हमारा रहा है। मैं आपको खुद बता दूँ, खतौली के अंदर हमने प्रदर्शन किया, मुजफ्फरनगर के अंदर भी किया, बल्कि उसमें मुकदमा भी लगा, मेरे कुछ दोस्त पे लगा, मेरे पे भी लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पार्टी के जितने नेता थे खतौली के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब MIM के झंडे के नीचे आके उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो हमने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, मुजफ्फरनगर के अंदर भी किया था। इसी तरह आज़म खान साहब को ले लीजिए, डॉक्टर कफील साहब को ले लीजिए और दीगर मसाइल। हाँ, किसी के ऊपर भी कोई जुल्म होता है, हमारी कोई बहन थी, हिंदू बहन थी, उसको भी उसके साथ बलात्कार किया गया था, नाम जहन से निकल रहा है, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी। कुछ ही दिन पहले की बात है जी, संधावली गांव है मुजफ्फरनगर का। जी जी। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ पूर्व प्रधान रेप करता है। जी जी। उसमें सभी पार्टियां, बीजेपी मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, लेकिन सभी पार्टियां कोई बचाव में और कोई विपक्ष में और कोई समर्थन में आई, लेकिन MIM कहीं नज़र नहीं आई। भाई मैं आपको अपनी बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बिजी चल रहा था। मेरे फादर बीमार थे और बड़े भाई भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। हमारी तरफ से प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गलत गलत है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो आदमी गलत है हम उसका विरोध करते हैं, वो कोई भी हो। चलिए, आपका राजनीतिक करियर जो है, आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे की, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमने तो मजलिस से ही शुरू की है और हमारी पहचान मजलिस है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, हमने उन्हीं से सीखा है और उन्हीं से हमने बोलना भी सीखा है कि अगर कहीं पर जुल्म किया जा रहा है कि आप अपनी बेबा के साथ आवाज़ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उठाते हैं। आप मुजफ्फरनगर के अंदर, खतौली विधानसभा के अंदर कहीं भी जाकर लोगों से मालूम कर सकते हैं, अगर कोई मुद्दा होता है तो खतौली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम उठाते हैं। इसी वजह से मुझे लोग डेली, कोई दिन ऐसा नहीं आता जो लोग फ़ोन ना कर रहे हो कि आप चेयरमैन के चुनाव की तैयारी करें, आप चुनाव लड़ी लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों की दिलों के अंदर हमारी मोहब्बत है, लोग हमारा काम देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को हम कर रहे हैं। क्या विचारधारा है पार्टी की, किस तरह लोकसभा के लिए तैयारी की जाएगी? देखिए, आप देख लीजिए, हमारे लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद के अंदर कितना ज़बरदस्त तालीमी एतबार से काम कर रहे हैं, जिनको लोग, जो हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो गंदी जहनीत वाले हैं, उनको गलत अंदाज से देखते हैं। लेकिन जिस वक्त लोग वहाँ पर जाते हैं हैदराबाद के अंदर और उनका तालीमी सिस्टम देखते कितना मजबूत है, कितने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो लोग वहाँ से मुतासिर होकर आते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अपने यहाँ पे इसी तरीके से हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें, वो सारी सुविधा लोगों को देंगे जो इंशाल्लाह हम इक़्तिदार के अंदर आएंगे। अभी आपने कहा था कि खतौली का उपचुनाव हम इसलिए नहीं लड़ा रहे हैं क्योंकि विपक्ष बोलता है, जो हमारा जी जी नहीं, विपक्ष तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही है जी, नहीं, जो विपक्ष के ही नेता अखिलेश यादव हो या मायावती हो
या राहुल गांधी हो, कांग्रेस पहली बात तो हम इनको विपक्ष मानते ही नहीं। आपने अभी कहा था कि हम जी। ये गठबंधन हारेगा, उसका जिम्मा हमें सौंप दिया जाता है, इसलिए जी। हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। तो क्या लोकसभा में भी यही सोच के कैंडिडेट नहीं उतारे? नहीं नहीं, अब ये चुनाव आ रहा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन से लड़ेगी एमआईएम या वैसे ही लड़ेगी? काफ़ी टाइम से हमारी पार्टी ने कितनी मरतबा कहा है, जी। लेकिन वो लोग हमें साथ लेते नहीं। उनको मालूम कि अगर इनको साथ ले लिया मुसलमानों की हिस्सेदारी हो जाएगी, लीडरशिप इनकी मजबूत हो जाएगी, इसीलिए हमें लेते नहीं। पिछला भी विधानसभा चुनाव हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को इन्होंने टिकट नहीं दिया। तो इनको मालूम है कि अगर इन लोगों को बराबर में ले लिया तो इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, और ये चाहती नहीं कि हमारी हिस्सेदारी यहाँ पे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी अपने दल पे, अपने मजबूत पे खड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और लड़ेंगे। मौलाना इमरान कासमी जिस वक्त जिलाध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बने, आपके नेतृत्व में बहुत मजबूती देखी गई पार्टी में मुजफ्फरनगर के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यही सोचकर आपको दोबारा जिम्मेदारी दी गई? बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया कि मुजफ्फरनगर के अंदर चुनाव है और ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे और प्रदेश अध्यक्ष जी का, पश्चिम हमारे के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर मेहताब चौहान साहब का, कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह हम इस चुनाव के अंदर उन्हें दिखाएंगे कि हाँ, हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर काम हो रहा है। क्या उम्मीद करते हैं नगर निकाय? बहुत अच्छी उम्मीद है, सभासद और चेयरमैन जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थे मौलाना इमरान कासमी, जो मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं। ऐसी ही शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं फिर किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।